आज का ड्रामा का नाम है एक चिड़िया का विश्वास। इसमें नरेटर का रोल मैं कर रही हूँ और सुषमा सुषमा माता जी चिड़िया का रोल कर रही हैं। संगनी माता जी साधु का रोल कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का रोल भारती माता जी कर रही हैं और रुक्मिणी का रोल श्री पूनम जायसवाल माता जी कर रही हैं। प्राचीन समय की बात है। एक पेड़ पर एक चिड़िया छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे। वह चिड़िया दाना लाकर बच्चों को खिलाती थी। वह पेड़ हरा भरा था, जिसकी छाया उस घोंसले पर पड़ती थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिससे वह चिड़िया दाना लाने ना जा सकी। उसके दोनों बच्चे भूखे थे। बच्चे अपनी माँ को चोंच मारकर खाना मांग रहे थे। तब चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, जैसे आपने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों के प्राण बचाए थे, उसी तरह मेरे बच्चों के प्राण भी बचाइए प्रभु। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने महल में विराजमान थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी महारानी रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आज आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आज एक चिड़िया मुझे गोवर्धन पर्वत की घटना याद कराकर अपने बच्चों के लिए जीवन दान मांग रही है। उसके बच्चे भूखे हैं। स्वामी, आपको उनके प्राण अवश्य बचाने चाहिए। मैं भी उसी का उपाय सोच रहा हूँ कि कैसे उस चिड़िया की मदद की जाए। भगवान की कृपा से एक साधु उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। साधु के पास कुछ अन्न थे, लेकिन उसे बिना पकाए कैसे खाएं? आग जलाने के लिए लकड़ी लेने चले गए। अन्न की पोटली पेड़ पर टांग दिए। साधु के जाने के बाद चिड़िया ने पोटली में चोंच मारी, अन्न के कुछ दाने निकाले और बच्चों को खिला दिए। अन्न की पोटली में बड़ा सा सुराग हो गया, जिससे सारा अन्न जमीन पर गिर गया। जब साधु आए तो चिड़िया को देखकर कहा, हे चिड़िया, तुमने यह क्या किया? तेरे कारण आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, मैंने तो अन्न के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। मुझे लगा उन्होंने ही आपको मेरे लिए अन्न लेकर भेजा होगा। आप पोटली पेड़ पर लटका कर चले गए। मैंने तो भगवान का प्रसाद समझकर इसे अपने बच्चों को खिला दिया। पर तेरे कारण मैं जो भूखा रह गया उसका क्या? हे साधु बाबा, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ और अज्ञानी हूँ। मैंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरी पुकार सुनकर आपको भेज दिया। इस जंगल में काफी पेड़ हैं, फिर भी आप इसी पेड़ के नीचे क्यों आकर रुके? यह भगवान की मर्जी है। जब भगवान ने मुझ अज्ञानी को भूखा नहीं रहने दिया, तो आप तो सदा उनकी भक्ति करते हो। उन पर विश्वास रखो, वो आपको भूखा नहीं रहने देंगे। चिड़िया की बात सुनकर साधु का गुस्सा शांत हो गया। हे नन्ही चिड़िया, वर्षों तपस्या के बाद भी मैं जो ज्ञान मुझे नहीं मिला, वह तुमने केवल एक क्षण में ही दे दिया। मैं इतना ज्ञानी होकर भी जरा से अन्न के लिए विचलित हो गया। मेरा ज्ञान तुम्हारे विश्वास से हार गया। मुझे क्षमा करो। कुछ समय बाद बारिश रुक गया और साधु वहां से चल दिए। आगे जाकर उन्हें फल के पेड़ मिले। फल खाकर वे भगवान श्री कृष्ण को से प्रार्थना करने लगे, हे गिरधर गोपाल, इसी प्रकार से सभी प्राणियों की रक्षा करना। आपसे यही प्रार्थना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभुपाद की